1947 में ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप से हट गया और देश दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। यह घटना, जिसे भारत के विभाजन के रूप में जाना जाता है, इस क्षेत्र के इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था और लाखों लोगों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का विभाजन इस क्षेत्र में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव का परिणाम था। भारत में सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आए थे, लेकिन 20वीं सदी में दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यह आंशिक रूप से धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के प्रभाव के कारण था, जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को खुद को अलग और अलग समुदायों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1947 में एक सदी से अधिक समय तक भारत पर शासन करने वाली ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र से हटने का फैसला किया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गृहयुद्ध से बचने के लिए भारत के विभाजन का निर्णय लिया गया था। विभाजन समझौते के हिस्से के रूप में भारत के मुख्य रूप से हिंदू क्षेत्र भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, जबकि मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्र पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। भारत का विभाजन एक अराजक और हिंसक घटना थी। लाखों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और सांप्रदायिक हिंसा में हजारों लोग मारे गए। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख भारत भाग गए, जबकि भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान भाग गए। भारत के विभाजन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों का सामूहिक प्रवास इतिहास में सबसे बड़ा है। भारत के विभाजन का इस क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने दो नए राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया, जिनके संबंध जटिल और कभी कभी तनावपूर्ण रहे हैं। इसका उन लाखों लोगों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्हें अपना घर छोड़कर नए देश में नए सिरे से शुरुआत करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भारत का विभाजन न केवल इस क्षेत्र के इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था, बल्कि इसका शेष विश्व पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दो नए राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान के निर्माण ने इस क्षेत्र में उपनिवेशवाद के अंत और दक्षिण एशियाई राजनीति में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। विभाजन के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक दो नए राष्ट्रों के बीच हिंदुओं और मुसलमानों का सामूहिक प्रवासन था। यह एक अराजक और हिंसक प्रक्रिया थी और विभाजन के साथ हुई हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बड़े पैमाने पर प्रवासन का भी क्षेत्र की जनसांख्यिकी पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई क्षेत्र जो पहले मिश्रित समुदाय थे, मुख्य रूप से हिंदू या मुख्य रूप से मुस्लिम बन गए। भारत के विभाजन के आर्थिक परिणाम भी हुए। दो नए राष्ट्रों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खरोंच से बनाना था और यह प्रक्रिया इसकी चुनौतियों के बिना नहीं थी। विभाजन के बाद के वर्षों में भारत और पाकिस्तान दोनों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर होने में कई साल लग गए। विभाजन के आर्थिक और सामाजिक परिणामों के अतिरिक्त इसके राजनीतिक परिणाम भी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कई बार तनावपूर्ण रहे हैं और दोनों देशों के बीच कई युद्धों सहित कई संघर्ष हुए हैं। भारत के विभाजन का इस क्षेत्र के अन्य देशों की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि कई दक्षिण एशियाई देशों को दो नए स्वतंत्र राष्ट्रों की उपस्थिति के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। कुल मिलाकर भारत का विभाजन इस क्षेत्र के इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था और लाखों लोगों के जीवन पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा।